किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में पहुंच रही है। आज हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश और आपको बता दें जिला है गौतम बुद्ध नगर। बात करेंगे प्राकृतिक खेती। क्या कृषि विज्ञान केंद्र से, क्या विज्ञान से हमारा किसान जुड़कर तरक्की कर रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहीं से चंद कदमों की दूरी है, खेतों की पगडंडियों को पार करते हुए किसानों के पास चलते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का हाथ किसान कैसे थाम रहा है, आज के समय की मांग को किसान कैसे पूरा कर रहा है। तो आज की चौपाल चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्योंकि आज हम प्राकृतिक खेती पर बात करने वाले हैं। आपको हमने बताया कि प्राकृतिक खेती को समझने के लिए गौतम बुद्ध नगर चलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं, हमारी चौपाल तैयार है। सजकर बहुत जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये जो तालियों की गड़गड़ाहट जो है हिंदुस्तान के उस एक हर कोने से आप तक पहुंचती है कि अब वो प्राकृतिक खेती से जुड़ रहा है। वो हमारा अन्नदाता जो खेती तो करता है लेकिन अब वो विज्ञान से भी जुड़ रहा है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। आज आपको कुछ ऐसा ही इस तस्वीर में देखने को मिलेगा जो पढ़ाई करके, सीख कर, ट्रेनिंग के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो है इसे वो अकेले पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस प्राकृतिक खेती को पूरा हिंदुस्तान में लोहा मनवाना है। इसको लेकर आज की चर्चा होने वाली है। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ डायरेक्टर साहब, तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम अन्नदाता और अन्नदाताओं के साथ कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्राकृतिक खेती यानी कि खेती को बिजनेस बनाना चाहते हैं। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव सैंथली, जिला गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करती हूँ। ज्योति जी टीवी की तरफ देखिए, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। फिर से बताइए कौन से गांव से आप? मैं सैंथली गांव से हूँ, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर। और सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। तो ज्योति, प्राकृतिक खेती आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, जहाँ हम इतने सारे पैसों की इनकम की बात करते हैं, बहुत सारे पैसा कमाने की बात करते हैं, वहाँ हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की भी बात कर रहे हैं साथ में, तो दोनों एक साथ कैसे? देखिए मैम, सबसे पहले तो पूरा विश्व धारणीय विकास लक्ष्यों की बात कर रहा है, सतत विकास लक्ष्यों की बात कर रहा है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप धारणीय कृषि की बात किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी। और धारणीय कृषि का अर्थ ही ये है कि अगर आप पेस्टिसाइड से शिफ्ट नहीं होंगे, आप बदलाव नहीं लाएंगे, प्राकृतिक तरीके से शिफ्ट नहीं करेंगे, तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये आप नहीं विश्वास दिला सकते अपनी अगली जनरेशन को कि वो 40 साल भी
स्वस्थ जी पाएंगे। तो ये मैं कहूँगी कि समय की मांग है कि आपको प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। कब से कर रही हैं आप? मैं मैम पिछले 5 साल से खेती कर रही हूँ और लगातार प्रयास कर रही हूँ कि इसको धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स को कम करते हुए ज़ीरो पे ले आया जाए, बिल्कुल ज़ीरो पे। बिकॉज मेरा मानना है, और मैं इस चीज़ का स्वतः प्रमाण देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम खेती में लगा रहे हैं, वो खेत की जो उपजाऊ शक्ति है, जो उर्वरा शक्ति है, वो अलग हो रही है, बाकी बगल के खेतों से अलग हो रही है। तो मेरा मानना है कि आपको प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट, हाँ ये बात ज़रूर है, मैं किसानों से भी कहना चाहूँगी कि शुरुआत में हो सकता है उन्हें लगे कि ये उतना सस्टेनेबल इस वजह से नहीं है कि उन्हें उतना इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा है, पर यकीन मानिए कि 1-2 साल के बाद में आप पूरी तरह से इस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ज्योति प्राकृतिक खेती पिछले 5 सालों से कर रही है, इसके साथ और क्या करती है आप? देखिए मैम, मैं बाय प्रोफेशन मैथ्स पढ़ाती हूँ और 11-12 को मैथ्स पढ़ाती हूँ, और साथ में जब भी मौका मिलता है, मेरा मैथ्स पढ़ाना सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि उन 9, 10, 11, 12 के बच्चों को प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें, खास तौर पे खेती के बारे में समझा। पढ़ाने वाला प्राकृतिक खेती में आ रहा है तो समझ जाइए गुणा भाग सब करके आया होगा, तो इसका मतलब इनकम तो है। जी बिल्कुल, इनकम तो है। बिना इनकम के तो आप मतलब टाइम वेस्ट यंग तो नहीं करेगा, यंग प्रोफेशंस जो लोग हैं वो नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। और दूसरा, लगाव जो आपको महसूस हो रहा है, जो लगाव आपको प्रकृति से महसूस हो रहा है, उसका तो कल्पना से परे है, वो उसका कोई मोल नहीं है। अब एक सवाल ये होगा कि तमाम युवा आपसे जानना चाहें कि वो प्राकृतिक खेती में आना चाहें या प्राकृतिक खेती करना शुरू करें, तो सबसे पहला नियम क्या होगा, सबसे पहला जरूरी काम क्या होगा उसके लिए? देखिए, सबसे ज़रूरी काम, यदि आप गांव में रहते हैं, पर्टिकुलर गांव में यदि आप रहते हैं, तो सबसे पहले आप देसी गाय ज़रूर पालिए, क्योंकि उससे देखिए देसी गाय पालने के ये तो लाभ हैं ही कि आपको प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करने में बहुत सारी मदद वहाँ से मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जो हेल्थ का जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप वो अशुद्ध दूध पीने से बच जाएंगे, और शायद शुद्ध दूध पी करके आपका जो ब्रेन है वो पहले से ज़्यादा बेहतर काम करे, आप इनकम सोर्स के बारे में ज़्यादा पहले से सोच सकें और आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद ज्योति जी। यानी कि प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग के साथ साथ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने कोरोना जैसी महामारी को भी देखा है। सर नमस्कार। राधिका जी, नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रजत है। मैं 1.5-2 साल से किसान मतलब खेती में घुसा हूँ। मैं एक्स मार्केटर हूँ। लेकिन हाँ ये बताइए कि 1.5-2 साल पहले आप क्या थे? मैं एक्स मार्केटर हूँ। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करता था और उससे पहले मैंने पेप्सी के लिए भी काम कर रखा है। बट कुछ ऐसा करना चाहते थे, ज़मीन से जुड़ना चाहते थे, अपने लिए तो कुछ अच्छा करना चाहते ही थे, बट कुछ ऐसा जिससे बाकियों को भी कुछ मदद हो, उनको भी अच्छा खाना हो, ये सोच थी, जिसकी वजह से खेती, ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती जो कहते हैं उसकी तरफ बढ़े। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स में आपने काम किया है, नामी जिसे कहा जाए, तो अच्छा खासा पैकेज होगा, अच्छा खासी इनकम होगी, उसे छोड़कर आप खेती में आए हैं? हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि एक कॉर्पोरेट लाइफ एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अपने लिए तो कर रहे हो, बट आप बाकियों के लिए क्या कर रहे हो, क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप समाज को कुछ दे पा रहे हो। इसलिए हम करना चाहते थे कुछ कि जिसमें मैं तो कुछ अच्छा खाऊं और अपने भाइयों और बहनों उनको भी अच्छा खिला सकूं, तो इसलिए खेती से जुड़ने का सोचा मैंने। 1.5-2 साल में क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? बहुत चैलेंजेस आए। मेरा कोई भी फार्मिंग का बैकग्राउंड नहीं है। सब कुछ खुद ही कोशिश किया, पता किया कैसे करते हैं। सर ने बहुत हेल्प की हमारी, कृषि विज्ञान केंद्र का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है कि कैसे करें, क्या करें। और बस मतलब हर चीज़, बीज कौन सा लो से लेकर के आज की हाईटेक खेती, स्मार्ट खेती के लिए विज्ञान का होना कितना ज़रूरी है? विज्ञान का रोल ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि नॉलेज तो है लेकिन वो नॉलेज किसान भाइयों तक पहुंच नहीं पाता। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपको पता है, आप थोड़ा बहुत पता कर सकते हो, जुड़ सकते हो डॉक्टर विपिन घनश्याम सर जैसे लोगों से, तो आई थिंक आपकी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी। आप और इजीली प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सकते हो। चलिए मान लेते हैं कि बहुत अच्छी इनकम है और कुछ किसान भाई आपको देखकर आज ही अभी से अपनी जॉब छोड़कर प्राकृतिक खेती में आ जाते हैं, तो मार्केट कैसे लेके आए? एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला कि 1.5-2 साल अभी हुआ है और मेरा पहला लक्ष्य है कि हम प्रोडक्शन पे फोकस करें। पहले
उपज इतनी कर पाए कि हम फिर उसको मार्केट कर सके, बेच सके। तो अभी तो फोकस मेरा उतना है, धीरे धीरे मार्केटिंग पे भी फोकस करेंगे। और जो भी किसान भाई ये करना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि राह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अगर आप करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको देख करके आप अपना जॉब छोड़े। जैसे मैं अपनी सेविंग्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे शायद प्रॉफिटेबल होने में 2 से 3 साल लगे, तो अपनी सेविंग्स को मैं उस तरीके से, उस लंबी सोच के साथ में आगे अगर अभी किसी से कहा जाए कि आपको पढ़ाई करने जाना है, जो पढ़ाई करके छोड़ के अब कमाने की जब उम्र आ गई हो, अब आपको फिर से किताब पकड़ना है, पेन कॉपी पकड़ना है और ट्रेनिंग लेने जाना है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है किसानों को कि अब वहाँ सीखने कौन जाए। हमें आता है, सीखना कितना ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि बड़े होने के बाद सीखने में एक हिचकिचाहट होती है, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी सीख सकते हो। आप अच्छे लोगों से जुड़ो, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनसे जुड़ो, आप कर सकते हो। कहाँ, नोएडा से? मैं नोएडा से हूँ। चलिए बैठिए। तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं को ढूंढ रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कुछ करे, नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी मांगने वाले। तो ये वही लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करके नौकरी देने वाले बनेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात प्राकृतिक खेती की। कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को प्राकृतिक खाना देना है, हमें शुद्ध खाना देना है, लेकिन उसके लिए अन्नदाता कितनी मेहनत कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, विज्ञान की कितनी बड़ी भूमिका है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से सर खड़े हो जाइए आप जी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहन सिंह है। मैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर मृदा विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। मिट्टी, हाँ, मिट्टी का एक सब्जेक्ट होता है मृदा विज्ञान, तो उसका बारे में उस कार्य देखता हूँ यहाँ पर। आप कहते हैं कि सॉइल हेल्थ के बारे में सबको पता होना चाहिए, जैसे हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में मालूम होता है, डॉक्टर के पास डेली रूटीन चेकअप होता है, उतना जरूरी है सॉइल के बारे में भी? हाँ जी, बिल्कुल सॉइल के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की जांच से ये पता पड़ता है कि मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्वों की कमी है और क्या वो मिट्टी हमारी ऊसर है या क्षारीय है या अम्लीय है, वो मिट्टी की जांच करना बहुत जरूरी है। तो आपके यहाँ पर क्या लगभग जितने भी केवीके से किसान जुड़े हुए हैं, उन्होंने मिट्टी टेस्ट करवाई, मिट्टी की जांच करवाई? हाँ, मिट्टी की जांच होती है। जैसे किसान हम आते हैं, अपना सैंपल लेके आते हैं और जो हम यहाँ प्रदर्शन लगाते हैं उसके माध्यम से हम खेती की किसान मिट्टी की जांच कराते हैं। और अधिकांश किसान यहाँ पर मिट्टी का अपने सैंपल लाते हैं और उनको हम मिट्टी की जांच करके हिंदी के फॉर्मेट पर, जो माननीय मोदी जी का जो सपना था प्रधानमंत्री जी का, उनको हम पूरा वो टारगेट को पूरा करते हैं और हम पूरा मिट्टी की जांच किसानों को हिंदी के फॉर्मेट में लिख के देते हैं कि प्रति बीघा प्रति हेक्टेयर कितना उनको फर्टिलाइजर देना है। ये सारी सुविधा कृषि विज्ञान केंद्र पर अवेलेबल है। सबसे ज्यादा ये खेती किस चीज की होती है यहाँ पर? मैडम देखिए, ज्यादातर तो यानी कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के आसपास। जी, यहाँ पर एक क्रॉपिंग सिस्टम जो है धान गेहूँ का है। रबी में गेहूँ और खरीफ में धान, ये 2 फसल यहाँ पर ज्यादातर इस एनसीआर के नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिले में होती है। लेकिन विज्ञान तो कहता है कि फसल चक्र को अपनाना चाहिए, एक ही चीज को बार बार लगाने से वो उतनी उपज नहीं देती। यहाँ पर कारण क्या है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है या यहाँ की जमीन है वो अदर क्रॉप के लिए नहीं हो पाती है। जैसे यहाँ पर थोड़ी लोलैंड एरिया है, तो यहाँ पर धान ही क्रॉप ही मतलब सस्टेनेबल है, मतलब थोड़ी धान की फसल ही होना अच्छा लगता है। और लोग हम मक्का की बात करते हैं या और फसल की बात करते हैं, यहाँ कब करते हैं, लोगों को हो नहीं पाता है। और रबी में गेहूं का ही ज़्यादा एरिया है, लोग किसान करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही फसल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। मिट्टी की जाँच कितना जरूरी है वो आपने सर से सुना। सर आप खड़े हो जाइए। दादाजी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल सिंह है और गांव घनोबास है और
गौतम बुद्धा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं डायरेक्टर भी हूँ। क्या बात है, कभी किसान ने ऐसा बोला नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन अब वक्त बदल गया है और ये बदलते हुए समय का इशारा है कि एक डायरेक्टर साहब से मैं मुलाकात कर रही हूँ। कितना समय हो गया डायरेक्टर बने हुए? मेरे को सर जी 2022 में मेरा जो है FPO बना था। अच्छा, यही जो भारत सरकार ने 10,000 FPO जब से शुरू किया तब से आप CEO बन रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, अलग अलग पदों पर आप आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? मेरे FPO में जो लगभग 750 किसान जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक FPO है या फिर क्या क्या लगा? ऑर्गेनिक FPO है, लेकिन अब हम प्राकृतिक पे जो जोर दे रहे हैं उस पर आ रहे हैं हम। तो इसमें जो अब हमको डॉक्टर विपिन कुमार हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से हैं, उन्होंने हमको जो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हम इनके पास में आते हैं और इनसे जो हम शिक्षा लेते हैं, तो ये हमको खेती में बताते हैं प्राकृतिक खेती में हमें ये चाहिए। और कुंवर घनश्याम जी हैं, इन्होंने जो हमको गाय के ऊपर आधारित बताया है, अगर इसके लिए गाय बहुत ज़रूरी है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 60 के करीब है। लगभग 60 के करीब, अभी तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी शिक्षा लेने आप आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार तालियां भाई इनके लिए, सीखने आते हैं। अच्छा, जब आप प्राकृतिक ऑर्गेनिक जो लगाते हैं, क्या लगाते हैं ऑर्गेनिक? गेहूं जो है सीधा मार्केट में दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए थोड़ा। नहीं, गेहूँ हम सीधा नहीं दे रहे। हमारा जो प्रधानमंत्री की जो जी का जो सपना था, क्या सपना? ये सपना ये था कि मेरा जो किसान है वो अपने सामान को उसकी आय दोगुनी करनी, तो वो अपने सामान को खुद प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन लास्ट यूजर तक वो पहुंचाए। तो हम उस कार्यों को कर रहे हैं। अगर हम अपने सामान को खुद, अपने पैदावार को अपने खुद प्रोसेसिंग करके और लास्ट यूजर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम जी। अब कौन कह दे ये किसान जो है जागरूक नहीं है, अब इनको ठगना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है नामुमकिन भी हो सकता है। अब इन विपिन जी जैसे सर से आप जुड़ गए हैं केवीके से, और माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधा सुन रहे हैं आप कि उनका जो सपना है कि किसान वैल्यू एडिशन करे, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सीधा एक माध्यम है कि वो प्रोसेस करे और मार्केट में लेके जाए। तो आटा आप मार्केट में लेके जाते हो? जी सर। अच्छा, किस नाम से आटा आपका? आटा है, दाल है, गौतम बुद्धा ऑर्गेनिक कंपनी के नाम से ही है, गौतम बुद्धा के नाम। दाल भी है, और तुम्हारा गुड़ भी है, सिरका भी है, और तुम्हारा देसी खांड है। अच्छा, हाँ जी, हमारे तो बहुत कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हम सीधे पहुंचाते हैं। तो आपने कुछ छोड़ा नहीं है वैसे देखा जाए तो। लेकिन जो इतने बड़े बड़े मेले लगते हैं, जैसे पूसा मेला है, हमारे बहुत सारे मेले, वहाँ पर भी आप जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं हम। सरकार क्या मदद करती है उसमें? सरकार हमको जो वहाँ पे फ्री में दुकान देती है। अच्छा। जैसा अब हमारा एक्सपो मार्ट में लगेगा मेला, तो वहाँ पे हमको सरकार फ्री में दुकान देगी। ये सवाल इसलिए था कि अगर कोई मार्केट के बारे में पूछे तो आप बता रहे हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। कि मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अगर प्राकृतिक तरीके से कुछ लगाते हैं और आपका मकसद है कि हम किसानों को शुद्ध दें, तो सरकार आपको दुकान यानी कि आपको जगह देती है, आप उसे बेच सके, आप उसका मार्केट कर सके। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है। गरिमाता आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? बाला देवी। माला देवी। बाला देवी भाई, नाम गलत नहीं होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इनका नाम है बाला देवी। क्या कर रही है आप? मैं खेती कर रही हूँ गाँव में। गांव में? हाँ जी। गांव में खेती सदियों से होती आई है। आपके बीच में जो बैठे हैं वो शहर में है, वो खेती कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो क्या फर्क है दोनों में, समझ आया? मैं भी अभी पिछले 4 से 5 सालों से ही खेती कर रही हूँ, अपनी बेटी के साथ हूँ मैं। तो इन्हीं के साथ, इसी के साथ जो लगी रहती हूँ, ये बताती रहती है मुझे। कुछ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, ये बताते रहते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि जो हम केमिकल खेत में डाल रहे हैं उसे हम ना डालें, अपने खेत को इतना स्वस्थ बनाएं ताकि उसका जो उसमें जो पैदावार हो उसे खाने वाला भी स्वस्थ हो जाए, उसका मन भी स्वस्थ हो जाए। जी जी, इसलिए मैं उसमें लगी हुई हूँ। पिछले 5 सालों की आपने बात की, लेकिन खेती तो हमारे दादा पूर्वज करते आ रहे थे, लेकिन मैं और इसमें क्या फर्क लगा? मैं शहर में रह रही थी, मैं नहीं कर रही थी। अच्छा। हाँ, मुझे पता भी नहीं है खेती के बारे में कि खेती का ए भी क्या होता है। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। आपको आज मालूम नहीं है कि आप लोगों को सुनकर आज हमारे कितने सारे लोग हैं जिनकी आंखें खुल जाएंगी। बैठ जाइए। वो ये सोचेंगे कि हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहर वाले गांव की तरफ भाग रहे हैं, और वो खेती की तरफ आ रहे हैं। खेती कितनी ज़रूरी है उस पर चर्चा हो रही है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम DP पांडे,
और मेरी फर्म है प्रतीक्षा परिन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मेरा ब्रांड नेम है प्राइम सब्जी। मैं एक्चुअली थोड़ा अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ। मैं पहले कॉर्पोरेट में रहा, बैंक में रहा। 2017 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और छोड़ने का बड़ा कारण ये था कि पैसा तो अच्छा कमा रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा मैं अपने बच्चों को इस पैसे से स्वीट पॉइजन देता हूँ। वही चीज़ें ला के मार्केट से खिलाता हूँ जो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को है ना वो ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक सिस्टम अपने घर में बनाऊं और साथ साथ में समाज के लिए करूं। इसलिए मैं फिर वेजिटेबल फूड्स इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए सोचा और 2017 से मेरी फर्म काम कर रही है और आज 2025 तक इस पूरे 8-9 साल के पूरे इस एक्सपीरियंस में मैंने धीरे धीरे ये देखा कि कहाँ से ज़्यादा मैं ऑर्गेनिक सब्जी सोर्स करूं और लोगों को सही चीज़ें बेचूं, क्योंकि पैसा हर आदमी कमाना चाहता है, लेकिन जो उद्देश्य था शुरू से कि जहर नहीं बेचना है, तो उसी काम को कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी का, सरकार का कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि प्राकृतिक खेती में लोग जाएं, प्राकृतिक खेती में जाएं। तो इस चीज़ को मैं भी एज ए वेंडर मैं खुद चाहता हूं कि मैं भी इसको सीखूं, क्योंकि यदि मुझे इसकी जानकारी एक्चुअल प्रॉपर होगी तो मैं सही चीज़ परचेस कर पाऊंगा मंडी से या किसान से। लेकिन यदि मुझे जानकारी नहीं होगी तो शायद मैं अपने कस्टमर्स के साथ चीट करूँगा। इसी चीज़ के लिए मैं सर से, विपिन सर से मिला और इस केंद्र में आके मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ पिछले 3 दिन से। क्या बात है। तो अब आपने सोच लिया है कि प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि आपको यदि व्यापार करना है तो उसके बारे में पहले पढ़ना चाहिए। आप डिमांड है प्राकृतिक खेती की, मार्केट में इसी की डिमांड है, पर प्रॉब्लम यह है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लोग पैसा देना चाहते हैं और मार्केट में सच्चाई है कि अवेलेबिलिटी ही नहीं है। और इसीलिए मैं उन हर किसानों से भी हम लोग किसी से मिलते हैं जो किसान काम करना चाहते हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि आप प्लीज़ निकालिए उस उत्पाद को, हम उसको सेल करेंगे। मार्केट में बहुत डिमांड। खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप लगाइए, खरीदने वाला मैं हूं। जी एकदम है, और हमारे से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो मार्केट में जाना चाहते हैं। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज की चौपाल चर्चा जो है वो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से चल रही थी। नोएडा के आसपास बसे हुए वो किसान जो शहरों से जुड़े हुए हैं वो खेती से जुड़ रहे हैं। चौपाल चर्चा का सीधा सा मतलब हो जाता है कि आप आज का किसान विज्ञान के साथ जुड़कर, तरक्की के साथ जुड़कर किस तरह से अपना विकास और समाज का विकास कर रहा है। आपने आज कई ऐसी तस्वीरें देखी जो प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, समाज का भला करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को सच करना चाहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान को बदलना है तो कोई अकेला इसमें काम नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको हिंदुस्तान की तस्वीर को और आगे लेके जाने के लिए मेहनत करनी होगी। इजाज़त चाहूँगी, यही नहीं रुकेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।